लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, रीविजिट टू रीटेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज की वीडियो में आपके 4 सवालों का जवाब दिया जाएगा जो मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, रीविजिट टू रीटेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट। ये 4 सवाल आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, इसका मतलब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी आपकी रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ी है। लैब उसका टेस्ट होगा, लैब में टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो इशू होगा। लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मतलब है अभी आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, उस पर टेस्ट लिए जाएंगे, देखा जाएगा कि फिट हो अनफिट हो, वो बाद में बताया जाएगा। 24 घंटे में आपका लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग से स्टेटस चेंज होता है, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग पर आ जाते हैं। रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मतलब है कि आपको जो आपकी रिपोर्ट है वो कतर अथॉरिटी को सेंड कर दी गई है। अभी उधर से अगर अप्रूवल आ जाता है कि आप मेडिकली फिट हो, क्लियर हो, तो फिर आपका स्टेटस चेंज होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट सबमिट पर आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर हो चुकी है। तीनों सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। चौथा सवाल, रीविजिट टू रीटेस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किसी पार्ट में अनफिट हो गए हो। आप चेस्ट में ज्यादातर लोगों के दाग आता है, या ब्लड में कोई बीमारी, टीबी का दाग आ गया या कुछ आ गया, उस सूरत में आपको दोबारा बुलाया जाता है। सिर्फ उसी पार्ट का टेस्ट होता है। रीविजिट टू रीटेस्ट में उसी पार्ट का टेस्ट होता है जिस पार्ट में आप अनफिट हो गए हो, यानी चेस्ट के एक्सरे में, आइज टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, इन चीजों में ज्यादातर लोग अनफिट हो जाते हैं। उसी पार्ट का आपका दोबारा टेस्ट होगा। दोबारा टेस्ट होने के बाद 24 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर आपका स्टेटस चेंज होगा। चेंज होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट सबमिट पर आ जाएगा। वरना ये भी हो सकता है कि पहले वो कतर अथॉरिटी के पास दोबारा जाए, वहां से आए वापस, फिर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होता है। अगर दोबारा आपका रीविजिट टू रीटेस्ट आता है तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। 3-4 टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप भूल जाएं कतर को, क्योंकि जा सकते हैं लेकिन आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपका वीजा निकलेगा, फिर मेडिकल रिपोर्ट का टाइम आएगा, लंबा काम हो जाएगा ना। तो आप ये समझ लें कि रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है, ये भी आपका जब मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाता है उसके बाद आपका टिक लगता है। वो भी 4 से 5 दिन लग रहे हैं। इस टाइम की बात कर रहा हूं, इस टाइम 4 से 5 दिन का टाइम लग रहा है रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर के आगे टिक लगते लगते। तो उम्मीद है आपके ये 4 सवाल, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग और रीविजिट टू रीटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट सबमिट, मैंने पहले भी इन पर वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन नए आने वाले लोग दोबारा पूछते हैं, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है आपके लिए। मुश्किल नहीं है, मैं वीडियो बनाने के लिए हर टाइम तैयार रहता हूँ। आप पूछा करें, सवाल पूछा करें मुझसे कि कौन सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, मुझे बताया करें। मुझे खुद नहीं पता होता, आप बताते हैं तो मुझे पता लगता है। नेक्स्ट वीडियो इस भाई के सवाल पर या इस भाई के सवाल पर या इसके सवाल पर बताया करें मुझे। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा वेट कर लें, दोबारा मैसेज कर दें ताकि आपका जरा थोड़ा मैसेज ऊपर आ जाए, हमारी नजरों में आ जाए, तो लाजमी वीडियो बनेगी, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आपके जो भी सवाल है उसको पढ़ा जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।